नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पाठ संख्या 54 के बारे में। पाठ संख्या 53 में आप लोगों ने जाना कौन कौन से ग्रह शुक्ल पक्ष में बलवान होते हैं और कौन कौन से ग्रह कृष्ण पक्ष में बलवान होते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे ग्रहों के रंग के बारे में तथा ऋतुओं के स्वामी ग्रह कौन कौन से हैं, कितनी ऋतुएं हैं और उसके स्वामी कौन कौन से ग्रह हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। हम यही कहेंगे कि पाठ को क्रमबद्ध तरीके से अगर आप अध्ययन करते रहेंगे तो निश्चित है बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से आपका बेसिक तैयार हो रहा है और इसको अगर दिमाग में रखेंगे, याद कर लेंगे तो और भी अच्छा है। फिलहाल सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रहों के वस्त्रों के बारे में। यहाँ पर देखा आपने लिख रखा है सूर्य के लिए रक्त कहते हैं लाल रंग के वस्त्र, जिसके कारक सूर्य हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर सूर्य पत्रिका में पीड़ित है तो लाल वस्त्र का अगर हम दान करेंगे, लाल अनाज का दान करेंगे, तो लाल वस्तुओं का दान अगर करते हैं, लाल वस्त्रों का दान करते हैं तो उससे निश्चित है हमको लाभ मिलेगा। तो सूर्य लाल वस्त्र के कारक हैं। रक्त मतलब लाल। चंद्रमा के लिए श्वेत वस्त्र बताया गया है। चंद्रमा के लिए श्वेत वस्त्र, तो क्या अगर हम सोमवार के दिन सफेद वस्त्र पहने तो क्या हमारे लिए चंद्रमा और अच्छा प्रभाव देने वाला हो सकता है? क्या चंद्रमा पर इसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आजकल अगर ज्योतिष में देखा जाए तो प्रतिदिन राशिफल में लोग बताते हैं आज आपके लिए ये कलर शुभ रहेगा, तो कल बताएंगे कि आज आपके लिए ये कलर शुभ रहेगा। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी कर्क राशि है और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, तो कर्क राशि का हो सकता है कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा का रंग वस्त्र का सफ़ेद बताया गया है। तो आज सफ़ेद तो क्या कल काला हो सकता है? नहीं होगा। आज अगर सफ़ेद है तो कल भी सफ़ेद ही रहेगा। अब बाकी अगर आप यहाँ से बेसिक तैयार कर रहे हैं तो निश्चित आपको समझ में आएगा कि रियल में ज्योतिष क्या है और समाज में ज्योतिष जो लोग आपको परोसते हैं वो क्या है। तो साधारण शब्दों में आप इतना जानिए कि चंद्रमा के जो वस्त्र हैं जिसका रंग सफ़ेद है, सफ़ेद वस्त्र चंद्रमा के लिए है। मंगल के लिए रक्त यानी लाल। अब मंगल अगर खराब है तो लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए। लाल वस्त्रों का दान कर सकते हैं, लाल अनाज का दान कर सकते हैं, लाल मिठाई का दान कर सकते हैं, लाल फल का दान कर सकते हैं मंगलवार के दिन। और दूसरे नंबर पर मंगल के लिए लाल वस्त्र धारण भी करना चाहिए। लाल वस्त्र धारण करने से अपने अंदर एक ऊर्जा प्राप्त होगी। मंगल से संबंधित सकारात्मकता या ऊर्जा, मंगल की ऊर्जा और अच्छी प्राप्त होगी, जिससे मंगल शुभ फल प्रदान करेंगे, अशुभता कम हो जाएगी। बुध के लिए कृष्ण, कृष्ण का मतलब काला है। बुध के लिए वैसे हरा भी लोग मानते हैं तो हरा भी कह सकते हैं, लेकिन बुध के लिए वैसे काला बताया गया है शास्त्रों में। काला और हरा, गाढ़ा हरा। बृहस्पति के लिए पीतांबर, पीतांबरी कलर का वस्त्र देवगुरु बृहस्पति के लिए है। और क्योंकि वैसे भी ये सतोगुणी ग्रह हैं, देवताओं के गुरु हैं, ब्राह्मणों वर्णों में ब्राह्मण हैं, तो ऐसे में सकारात्मकता रूपी या सात्विकता रूपी वस्त्र जो है या रंग जो है वो पीतांबर है। तो गुरु के लिए पीतांबर कलर है। और शुक्र के लिए पट्ट, पट्ट मतलब रेशमी, चमकीला, ऐसा भी कह सकते हैं कि विविध रंग, कई कलर। और शनि के लिए चित्रपट यानी
काला और सफेद शनि के लिए दोनों बताया गया है। अगर जिस जातक के स्वामी शनि देव हों, भाग्य से शनि हो, ऐसे जातक को काला और सफेद पहनना चाहिए। उससे शनि से संबंधित मिलने वाले शुभता में वृद्धि होती है। दूसरे नंबर पर कई लोगों को ऐसा देखा गया है कि बताया गया है कि शनि भाग्य से है, उसके बावजूद भी बताया गया है कि आप काला रंग मत पहनिएगा, जबकि शनि भाग्य से है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना है कि कोई भी ग्रह, जैसे शनि दुख के कारक हैं, और शनि अगर दुख नहीं देंगे, अच्छे हैं अगर, तो सुख देंगे। देवगुरु बृहस्पति नैसर्गिक रूप से शुभता के कारक हैं, सुख के कारक हैं। लेकिन अगर बृहस्पति अशुभ हैं, तात्कालिक रूप से अशुभ हैं, पत्रिका में पीड़ित हैं, तो सुख नहीं देंगे, फिर क्या देंगे? दुख देंगे। तो दुख बृहस्पति भी दे सकते हैं और सुख शनि भी दे सकते हैं, आपको समझना है। तो इस प्रकार से सातों ग्रहों का जो वस्त्रों का रंग है वो कुछ इस प्रकार से है। इसको आप समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे आपकी पत्रिका में योगकारी या पूर्ण योगकारी ग्रह कौन सा है, राशि के स्वामी कौन से ग्रह हैं, भाग्येश आपका कौन सा ग्रह है, उसके आधार पर आप अपने वस्त्र को चयन कर सकते हैं, वस्त्रों के रंग को चयन कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऋतुओं के स्वामी। आप सभी जानते हैं 6 ऋतुएं होती हैं, और 6 जो ऋतु है इसके स्वामी कौन कौन से ग्रह हैं। पहले नंबर पर बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतुएं होती हैं। आज के युग में अगर देखा जाए तो बच्चों को हिंदी के 12 महीने भी नहीं मालूम होंगे शायद। ऋतुओं की तो बात छोड़ दें, तिथियों की बात छोड़ दें, लेकिन ज्योतिष में इसका महत्व है और इससे आप बहुत कुछ फलस्वरूप कथन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर बसंत, आप सभी को पता है, बसंत तो लगभग जानते ही होंगे सभी लोग, क्योंकि बसंत ऋतु वही होती है जिसमें खूब सारे फूल और ना सर्दी ना गर्मी, और मौसम भी सुहावना होता है और चारों तरफ का वातावरण काफ़ी अच्छा होता है बसंत ऋतु में। तो बसंत के स्वामी कौन है? शुक्र हैं। बसंत ऋतु के स्वामी शुक्र। और उसके बाद ग्रीष्म यानी गर्मी, और वो समय कौन सा होता है? अप्रैल मई का। तो गर्मी यानी अग्नि के कारक कौन है? मंगल, और अधिपति कौन है? सूर्य। तो सूर्य और मंगल को गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु का स्वामी माना गया है। वर्षा ऋतु के कारक कौन है? चंद्रमा है। अब चंद्रमा के बारे में आपने पढ़ रखा है पहले भी कि चंद्रमा जल के अधिपति हैं। संसार में जितने भी प्रकार के, मतलब जहाँ जितने भी जल हैं, चाहे वो तालाब का हो, नदी नाले का हो, समुद्र का हो, कोई भी जल क्यों ना हो, वर्षा का हो, उसके अधिपति स्वामित्व जो प्राप्त है वो चंद्रमा को प्राप्त है। तो वर्षा के कारक चंद्रमा हैं। इससे क्या आप, जब आपसे कोई प्रश्न आता है कि पंडित जी बताइए वर्षा कब होगी, तो क्या ये वहां पर आपको काम आएगा? बिल्कुल काम आएगा। वर्षा के अधिपति चंद्रमा हैं, कारक शुक्र हैं। किस प्रकार से कैलकुलेशन करके और आप बता देंगे कि वर्षा किस दिन होगी या कब होने का योग है। अगर बरसात नहीं हो रही है, फसल सूख रही है, किसानों का प्रश्न होता है वर्षा होगी या नहीं होगी, कब होगी। शरद ऋतु, शरद के कारक बुध हैं। वर्षा के बाद शरद ऋतु, और शरद मतलब वर्षा समाप्त होती है और हेमंत
की शुरुआत होती है, उस मध्य का जो समय है उसके कारक बुध हैं। और हेमंत यानी जब खूब अच्छी सर्दी हो रही हो, क्योंकि बृहस्पति सुख के कारक हैं, उस समय रजाई में ही सबसे अच्छा आनंद मिलता है जब ज़्यादा सर्दी हो रही हो। तो उस सुख के कारक बृहस्पति हैं, उसके जो वो सर्दी है उसको हेमंत के नाम से जानते हैं, उस ऋतु को हेमंत कहा जाता है। और हेमंत के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति उसके बाद फिर शिशिर, उसके बाद हेमंत और बसंत के मध्य का जो समय है उसको शिशिर कहते हैं। और उसके कारक शनि देव हैं, जो हिंदी के 12 महीने हैं, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ और फाल्गुन। इन 12 महीनों में 6 ऋतुएं होती हैं। तो एक ऋतु का जो मान होगा वो 2 महीने का होगा, एक ऋतु 2 महीने की होती है। तो इस प्रकार से आप इसको अगर समझ लेंगे तो इससे आपको बहुत ही सरलता से आगे इसका काम आएगा। और हम आपको यही कहेंगे कि पाठ को आगे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते रहेंगे, तो एक के बाद एक पाठ हम आपको देते रहेंगे। और जिससे आपका अभी ये बेसिक तैयार हो रहा है, और बेसिक अगर अच्छे से तैयार हो जाएगा तो आगे पाठ को समझने में या अभ्यास, कुंडली अभ्यास को समझने में बहुत ही सरलता होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।